नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार के प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पिछले एक वर्ष के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं और आज लेक्चर नंबर 52 तक पहुंच चुके हैं। 10 टॉपिक आज भी हम चर्चा करेंगे और 10 उसमें से प्रश्न भी बनाएंगे। उससे पहले जो आप लोग के लिए एक प्रश्न मैं दिया करता हूं, उस पर सबसे पहले एक बार विचार कर लेते हैं। उसके बाद जो है फिर पहले टॉपिक से हम चलेंगे। देखिए प्रश्न क्या है यहाँ पर, एक बार देखिए तो। किसके विषय में खबर मिली कि अमरथू और राजगीर परगनों में विद्रोह खड़ा कर रहा है? फिर से प्रश्न देख लीजिए, बहुत ध्यान से देखिए यहाँ पर। किसके विषय में खबर मिली कि अमरथू और राजगीर परगनों में विद्रोह खड़ा कर रहा है? 4 विकल्प यहाँ पर दिया गया है। फिर से बता दूं कि ये प्रश्न जो है बीपीएससी में पूछा जा चुका है ना। तो एक बार देखिए, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं जो कई बार बहुत चर्चा में नहीं रहता। आपको लगता होगा कि ये प्रश्न नहीं आ सकता है। आयोग पहले से ही आपके इस मनोविज्ञान को समझ लेती है कि यहाँ बच्चों का ध्यान नहीं है, वहां से प्रश्न आ सकता है। चलिए अब सीधे पहले टॉपिक पर हम चले। निम्नलिखित में से आईसीसीआर ने वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन कहां किया गया है? निम्नलिखित में से आईसीसीआर वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन कहां किया गया है? 4 विकल्प आपको यहां पर दिया हुआ है। देखिए वैशाली के संदर्भ में आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना अगर लोकतंत्र की बात करें, गणतंत्र की शुरुआत की बात करें, तो उसे वैशाली से ही माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लेकर के जरा हम देखेंगे कि क्या है। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस को लेकर के, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, इसी को ही अगर शॉर्ट फॉर्म में एग्जाम में दे दिया जाए तो आईसीसीआर हो सकता है। दोनों चीजें ध्यान रखना चाहिए। शॉर्ट फॉर्म भी कई बार पूछ देता है, कई बार पूरा लिखेगा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, तो ये भी ध्यान रखना चाहिए। अब इसने क्या किया है, वैशाली फेस्टिवल डेमोक्रेसी का आयोजन कराया। आयोजन कहां कराया गया था? तो यहां पर अगर आप विकल्प देखें, ध्यान से समझिए। नालंदा यहां पर शहर के हिसाब से आपको इस विकल्प तक पहुंचना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, विकल्प एग्जैक्ट नालंदा विश्वविद्यालय नहीं लिखा हुआ है, नालंदा शहर की चर्चा की गई है, लेकिन देखिए यहां पर पटना है, यहां पर दिल्ली है, पटना है, यानी कि नालंदा से दूर दूर तक संबंध नहीं है। यहीं पर अगर 2 विकल्प में नालंदा होता तब निश्चित तौर पर हमें थोड़ा और डेप्थ में जाना पड़ता है ना। तो यहां से आप इस प्रश्न के साथ जा सकते हैं। वहीं पर एक जो है ऑडिटोरियम है जो कि सुषमा स्वराज, भारत के पूर्व विदेश मंत्री रही हैं, दिवंगत हैं सुषमा स्वराज जी, उनके नाम पे एक ऑडिटोरियम का नाम रखा गया, वहीं पर ये सब हुआ था। ठीक है, अब इस कार्यक्रम में अगर आप बात करें तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, असम के सीएम हिमंत विश्व शर्मा और विदेश राज्य मंत्री उस वक्त की मीनाक्षी लेखी हुआ करती थी, इन सब ने इसमें शिरकत किया था। तो जवाब आपके सम्मुख यहाँ पर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से बिहार के किन 2 जिलों में 200 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे? इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा लीजिए। देखिए एनर्जी से रिलेटेड कहीं भी टॉपिक मिल जाए तो उसको अच्छे से पढ़ लेना है, खास करके नवीकरणीय ऊर्जा की बात की जाए तो आपको टॉपिक आना चाहिए। देखिए बिहार के 2 डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पर बात की गई है, तो दोनों डिस्ट्रिक्ट जो है आसपास के ही जिले हैं और बिहार के दक्षिणी भाग में जब आप आएंगे तो वहां से झारखंड से टच करते हुए एक जिला का नाम है, यहाँ लिख देता हूं, लिखा हुआ है यहाँ पे, हाँ लिखा हुआ है विकल्प में, जमुई और बांका। तो ये दोनों जो है यहाँ पर सरकार के द्वारा ये तय किया गया है कि 200 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। फिर से कह रहा हूं, सोलर पावर प्लांट की बात की गई है। अब प्रश्न उठता है कि जमुई में कितना मेगावाट और बांका में कितना मेगावाट। चूंकि आजकल जानते हैं विकल्प जो है थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके दिया जा रहा है, तो उसमें यह पूछा जा सकता है। तो अगर जमुई की बात करेंगे तो जमुई में जो है वह 125 मेगावाट की बात की गया है और बांका में 75 मेगावाट। तो देखिए 125 और 75 कितना हो गया, 200 हो गया ना। तो ये 200 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की बात की गई है जमुई और बांका में। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए, मेगा फूड एक्सपो 2023 का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया है? ठीक है, ये आपको 4 विकल्प यहां पर लिखा हुआ दिख रहा है, इसमें से आपको ढूंढ करके जवाब देना है। बिहार मेगा फूड एक्सपो 2023 का आयोजन की अगर बात करेंगे तो पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में इसका आयोजन किया गया था। तो विकल्प तो यहां पर है आपके समक्ष, लेकिन आपको चीजें क्या जाननी चाहिए, गांधी मैदान भी, चूंकि हो सकता है पटना ना पूछ करके या पटना में ही कई जगह पूछ दिया जाए, बापू सभागार पूछ दिया जाए, गांधी मैदान भी पूछ दिया जाए ना, 2-3 चीजें आपसे पूछ दी जाए तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। तो गांधी मैदान, ये ध्यान आपको रखना है। इस एक्सपो का उद्घाटन जो है कब किया गया, ये ध्यान रखिए, 6 जून 2023।
ठीक है, पिछले साल की बात है। तो इसको बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने इसका उद्घाटन किया था। यह एक्सपो जो है 25 जून से शुरू हुआ था और 9 जुलाई तक यह चला था। इस दौरान राज्य के 400 से ज्यादा फूड प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चर और भागलपुर के 5 होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और स्टॉक लिस्ट वाले जो हैं वो सब इसमें शामिल हुए थे, इसमें शिरकत किए थे। तो ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि बिहार सरकार लगातार इस तरह की चीजों पर कोशिश कर रही है कि बिहार को कैसे आगे बढ़ाया जा सके। चलिए अब यहाँ पर आते हैं, बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2023 दिया गया? 5 स्टार लगा लीजिए, क्योंकि इसमें फेमस पर्सनालिटी और अवार्ड वाला सेक्शन जो है दोनों आ जाएगा, प्लस कौन लेखक हैं, कौन रचनाकार है, वह भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो एक ही में देखेंगे आपका 3 टॉपिक शामिल हो गया ना, यानी कि मिसलेनियस ये हो गया। तो ऐसे टॉपिक पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। अब देखिए, बाल पुरस्कार इस बार जो है मैथिली के एक युवा साहित्यकार है अक्षय आनंद सन्नी। तो अक्षय आनंद सन्नी जी को यह पुरस्कार जो है देने की घोषणा की गई है। उनका एक बाल कविता संग्रह है ओल कतरा झोल कतरा, है ना, मैथिली भाषा का यह शब्द है ओल कतरा झोल कतरा। ठीक है, इसके लिए वर्ष 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार दिए जाने का निर्णय लिया गया है। तो इनके बुक के विषय में भी पूछा जा सकता है, ये बाल साहित्य है तो पूछा जा सकता है कि कौन सा बाल साहित्य, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ध्यान रखिएगा, लिख भी देता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तो आपसे छूट ना जाए। ओल कतरा झोल कतरा, मैथिली भाषा का ये शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक के लिए जैविक कॉरिडोर योजना का विस्तार किया है? 4 स्टार लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, भूलना है नहीं इसको। अब देखिए 9 जुलाई 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार यह पता चला है कि बिहार सरकार ने 13 जिलों में चल रही जैविक कॉरिडोर योजना की अवधि को विस्तारित कर दिया है और अब यह कहा गया है कि यह योजना वर्ष 2025 तक चलाया जाएगा। ठीक है, तो यह आपको ध्यान में रखना है, 2025 तक की बात की गई है, डी विकल्प आपका सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार ने निवेश प्रोत्साहन परिषद की 44वीं बैठक में कितने निवेश प्रस्तावों को वित्तीय क्लियरेंस दे दी है? इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। अब जब देखिए बिहार के अगर बात करें तो बिहार में एक बात हमेशा से रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते रहे कि बिहार एक ऐसा जगह है जो कि लैंडलॉक स्टेट है। लैंडलॉक कहने का तात्पर्य है क्या? उसकी कोई भी सीमा जो है वो समुद्र से टच नहीं करता है ना। आप देखेंगे बिहार के अगर मैप पर देखेंगे, एक रफ आइडिया हम लगा करके देखें मैप का, कुल मिलाकर के ये स्थिति बिहार के मैप की देखने की कोशिश करें तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो इस एरिया में नेपाल पड़ेगा, इधर यूपी पर जाता है ना, इधर क्या है झारखंड पर जाता है और इधर देखेंगे तो वेस्ट बंगाल है। मामला समझ में आ रहा है? तो कोई भी देखिए यहाँ पर कोई भी सीमा जो है समुद्र से नहीं लग रहा है ना। गंगा नदी निश्चित तौर पर बक्सर से इधर कटिहार से निकल जाती है, लेकिन उससे काम चलेगा नहीं, क्योंकि अगर समुद्र होता तो वहां पर पोर्ट बनाए जा सकते थे, बंदरगाह, तो उससे क्या है व्यवसाय बढ़ता है, वहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन्वेस्टर आते हैं। बिहार में इस तरह की स्थिति नहीं है तो थोड़ी सी समस्या बताई जा रही है, लेकिन फिर भी बिहार सरकार ये तमाम तरह की कोशिश कर रही है कि कैसे यहां पर इंडस्ट्री के लिए इन्वेस्टमेंट आ सके। इसको लेकर के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, इसीलिए सरकार जो है ज्यादातर जो है इन्वेस्टमेंट को क्लियरेंस देने की बातें कह रही है। मामला समझ में आ गया। अब यहां पर आइए, बिहार में 459 करोड़ रुपए के औद्योगिक निवेश के 30 नए प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दिया है। यहां पर 30 विकल्प में आपको लिखा हुआ है, ध्यान रखिए कि मैंने क्या कहा, कितने करोड़ का? 459 करोड़ की बात यहां पर की गई है। ठीक है, 30 प्रस्तावों को क्लियरेंस दिया गया है और बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद एक है, उसकी 44वीं बैठक में इस निवेश प्रस्ताव के जो वित्तीय क्लियरेंस है उसको भी मंजूरी दे दिया गया है। ज्यादातर निवेश कहाँ है? तो पटना जिले के सिकंदरपुर, यानी कि जो बिहटा वाला आजकल एरिया डेवलप किया जा रहा है, बिहटा में जगह है सिकंदरपुर, और मुजफ्फरपुर के औद्योगिक क्षेत्र जो है वहां के लिए, यानी कि पटना का बिहटा वाला एरिया, सिकंदरपुर और मुजफ्फरपुर का औद्योगिक जोन, तो ये दोनों जगह के लिए है। बिहार और दूसरे राज्य के जो उद्योगपति हैं वो वहां पर कपड़ा के लिए इंडस्ट्री लेने आ रहे हैं, राइस का, इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग की, चूंकि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है तो फूड प्रोसेसिंग का जाहिर सी बात है वहाँ इंडस्ट्री लग सकता है। इसके अलावा अनेक क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट करने की बात कही जा रही है। तो 30 आपको ये ध्यान रखना है, बाकी जो बातें मैंने बताया है उस पर भी ध्यान रखिएगा ताकि वहां से प्रश्न आए तो छूट ना जाए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में राजकीय समारोह आयोजित किया गया था। इस समारोह में कितनी झांकियां प्रदर्शित की गई थी? आप जानते हैं कि जैसे
स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस वगैरह पर झांकी निकाला जाता है। दिल्ली में भी आप देखते होंगे ना, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अवसर पर जो कर्तव्य पथ है, अब नया जो कर्तव्य पथ कहा गया है, तो वहां पर झांकियां निकाली जाती है विभिन्न राज्यों का। ऐसे ही बिहार में भी होता है। तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में राजकीय समारोह जो है वह आयोजित हुआ। इस समारोह में 12 झांकियां की बात किया गया है और 15 अगस्त को फिर जानते हैं कि जिस तरह से झंडोत्तोलन होगा उसके साथ ही ये सब समापन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि कितने झांकियों की आपसे बात की गई है, तो जवाब है इसका 12। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कई बार बहुत इजी क्वेश्चन पूछ देता है, तो वह जान जाएंगे तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन नहीं जानेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगा, वहां आप मिस्टेक करके आएंगे। 11वें एशियन जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन चीन में हुआ। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? 4 स्टार लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है भारत के लिए बिहार का प्रतिनिधित्व है। तो चीन के मकाओ में, कहां पे? मकाओ, चीन का एक शहर है मकाओ, वहां पर इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, ये चैंपियनशिप का आयोजन यहां पर हुआ है। तो ये ध्यान रखना है, कई बार लोकेशन पूछा जा सकता है। वहां पर आयोजित 11वें एशियन जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2023 में यहां पर बिहार का कहा गया। तो बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है आरा, है ना, आरा के हैं राहुल कुमार। ठीक है, तो आरा के राहुल कुमार ने 48 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। ठीक है, तो यहां पर यह भी आप लिख लीजिए 48 किलोग्राम ग्रुप में। ठीक है, और रजत पदक तो यहां पर लिख ही दिया है, रजत पदक। ठीक है, तो इसका विकल्प हो गया बी। आगे बढ़ जाए। निम्नलिखित में से किस वर्ष बिहार कोचिंग संस्थान अधिनियम गठित किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट, 5 स्टार लगाइए। आजकल पूरे देश में कोचिंग इंडस्ट्री को लेकर के बहुत सारी बातें चल रही है। सरकार जो है विभिन्न तरह के नियम कानून बना रही है, इसीलिए यह टॉपिक जो है चर्चा में रह सकता है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने कोचिंग संस्थानों के लिए नियमावली 2023 जारी की है। इस नियमावली के तहत बिहार कोचिंग संस्थान नियंत्रण और विनियमन अधिनियम 2023 के तहत गठित संस्थानों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो ये कब जारी किया गया? यहाँ पर प्रश्न ये आपसे पूछा गया था और ये 2010 में किया गया था। ठीक है, तो ये इसका जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए। 5 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से बिहार के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? 4 स्टार लगा लीजिए, है ना, यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बन रहा है। 5 सितंबर 2023 को अगर देखें तो शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के 3 शिक्षकों को, यहां विकल्प में भी दिया है, बी विकल्प हो गया, बिहार के 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया था। अब यहां पर समझ लीजिए, रामगढ़ के आदर्श गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षक अनिल कुमार सिंह है एक, सीतामढ़ी के मध्य विद्यालय मधुबन के शिक्षक हैं दुबेज कुमार सुमन दूसरे, तीसरा किशनगंज डिस्ट्रिक्ट है, किशनगंज के उच्च विद्यालय सिंघिया की शिक्षिका है कुमारी गुड्डी। इन तीनों को राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से 5 सितंबर 2023 को सम्मानित किया गया था। तो ये 10 टॉपिक आपके आज के हो गए और इस प्रश्न का जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें देना है। उम्मीद करता हूं कि आप सबकी तैयारी जो है जोरदार चल रहा होगा। करंट अफेयर्स डेली आपको शाम के 6 बजे मिल जाता है और इसके अलावा 8 बजे आपको क्या मिलता है? अपना बिहार कार्यक्रम में बिहार मेंस के अकॉर्डिंग हम लोग जो पूरी तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी प्रोग्राम देखिए, ताकि दोनों से एक तरफ करंट अफेयर्स तैयार हो जाए और उधर पूरी तरह से आपका, हमने ज्योग्राफी कर लिया है, वहां हम हिस्ट्री कर रहे हैं, तो ये सब पूरी तरह से आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसी वादे के साथ कि कल फिर मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया।